कल है देवी उठान एकादशी और तुलसी विवाह। तो तुलसी माँ को पहनाने के लिए मैं ये लेकर के आई हूँ उनकी लहंगा चुन्नी बनाने के लिए। तो मैं 3 चुन्नियाँ लाई हूँ, 2 चुन्नियों से मैं बनाऊंगी लहंगा और 1 चुन्नी उनको उड़ाने के लिए। तो अभी मैं शुरू कर रही हूँ और बनाऊंगी। मैं हाथ से बनाऊंगी, मेरे पास मशीन नहीं है, मैं हाथ से ये लहंगा बनाऊंगी। जय श्री कृष्ण एवरीवन, सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है देव उठान एकादशी और है तुलसी विवाह। तो मैं अभी उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ हलवा। आज मैं तुलसी जी का विवाह करूँगी, बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से मैं करूँगी। कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है, लेकिन हर साल मैं तुलसी जी का विवाह करती हूँ। हमारे देश में सभी लोग जो हिंदू लोग हैं वो जानते हैं कि तुलसी विवाह का कितना बड़ा महत्व होता है। तुलसी विवाह करने से बहुत बहुत पुण्य मिलते हैं। जिन लोगों के पास कन्या नहीं होती, अगर वो तुलसी विवाह करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा फल मिलता है। इसके अलावा तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी का विवाह करना आपको सारे कष्टों से दूर कर देता है और आपको सुख संपत्ति, धन संपदा, सुख शांति से भर देता है। छोटी सी तरीके से मैं तुलसी विवाह करती हूँ। मुझे पूर्ण विधि नहीं आती है, लेकिन जैसे भी आती है बस मैं उसी तरीके से तुलसी जी का विवाह करती हैं। रोज़ हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनके आगे दिया जलाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जिस तरह से एक कन्या को हम विवाह में उसकी पूजा करते हैं कन्या की, उसी तरह से मैं आज तुलसी जी की पूजा करूंगी। तो आज मैं बनाऊंगी पकवान में मैं बना रही हूँ कचौरी, सब्जी और हलवा बनाऊंगी। और तुलसी माँ को जिस तरह से विवाह में पकवान बनाए जाते हैं उसी तरह से आप कितने भी पकवान बना सकते हैं। आप 56 भोग भी बना सकते हो, लेकिन मैं बना रही हूँ कचौरी, सब्जी और हलवा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं विवाह की तैयारी करूँगी। तो जैसे जैसे मैं ये करूँगी, मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस तरह से मैं करती हूँ, सभी लोग अपने तरीके से अच्छे श्रद्धा भाव के साथ सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मेरा तरीका यही है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है आधी कटोरी देसी घी और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधी ही कटोरी मैंने इसमें सूजी डाल दी है। और उसके बाद आधी कटोरी मैंने इसमें सूजी डाल दी है और आधी ही कटोरी मैंने इसमें डाला है बेसन। मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का हलवा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं आज हलवे में बेसन डाल के हलवा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और आँच को मैंने कर दिया है स्लो। इसको बहुत ही स्लो आँच पर मैं इस हलवे को भूनूंगी। क्योंकि मैंने इसमें बेसन डाला है तो इसलिए ये अभी ऐसा हो गया। जैसे जैसे भुनने लगेगा ये पतला होना शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत में ये थोड़ा आपको ऐसे नज़र आएगा, लेकिन जब ये भुन जाएगा तो बिल्कुल लिक्विड ही हो जाएगा और ये बहुत स्वादिष्ट हलवा बन। 2 साबुत इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी सूजी और बेसन इसमें मैंने और डाला क्योंकि मुझे घी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अभी आपको ये बेसन बिल्कुल टाइट नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे भुनता जाएगा वैसे वैसे ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं केसर वाला दूध। यहाँ पर ये लिया है मैंने दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ केसर की पत्तियाँ। थोड़ी देर में ये पीला रंग हो जाएगा और इसकी खुशबू भी हलवे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मैं इसी दूध से हलवे को बनाऊंगी। इसको मैं बहुत स्लो आंच पे बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बेसन है, बेसन बहुत जल्दी भूनता है और सूजी थोड़ा टाइम लेती है। तो अगर मैं इसको तेज आंच पे बनाऊंगी तो बेसन तो जल जाएगा, सूजी जो है कच्ची रह जाएगी। इसलिए मैं इसको मंदी आंच पे बना रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भून जाए। इनमें अपने आप ही ना खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाएगा। उस स्टेज पे ये पता चलता है कि आपका ये हलवा जो है, बेसन और सूजी जो है वो भुन चुकी है। जब भी मैं तुलसी विवाह करती हूँ मुझे एक बहुत ही अच्छा खुशी का अनुभव होता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम तुलसी जी की शालिग्राम भगवान से विवाह करते हैं। वैसे तो तुलसी माँ की हर रोज़ पूजा की जाती है, लेकिन आज का दिन तुलसी माँ के लिए एक स्पेशल दिन होता है, खास दिन है, विशेष महत्व है तुलसी माँ का। देव उठान एकादशी से पहले शादियां बंद हो जाती हैं, लेकिन देव उठान एकादशी के बाद से फिर से शुभ कार्य, शादियां, घर खरीदना, घर बनवाना
और सभी जो शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होते हैं वो देव उठाने काशी से शुरू हो जाते हैं। देखिए ये लिक्विड होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो गया। पहले एकदम डो की तरह से लग रहा था और अभी धीरे धीरे जैसे जब ये भुन जाएगा तो ये अपना ऑयल छोड़ देगा। और उस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। केसर ने भी अपना देखिए रंग छोड़ना शुरू कर दिया है और चीनी, और मेरा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आज तुलसी विवाह के लिए बना रही हूँ उड़द की दाल की कचौड़ी, और जिसके लिए मैंने ना उड़द की दाल को पहले से ही भिगो के रख दिया था। अभी मैं इसको पीस कर इसकी पिट्ठी बनाऊंगी और आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। सात्विक खाना बनता है शुद्ध देसी घी का, तो मैं वही बनाऊंगी। बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बना है, ये पूरी तरह से नहीं पका है, क्योंकि ये घी छोड़ेगा अपना, तब पता चल जाएगा कि हमारा बेसन और सूजी भुन चुकी है। तो हलवा मेरा बन रहा है और अब मैं छील रही हूँ आलू सब्ज़ी बनाने के लिए, और उसके बाद मैं अपनी कचौरी की तैयारी कर लूँगी और फिर मैं अपने विवाह की तैयारी करूँगी जब मेरा खाना बन जाए। आलू मैंने सबसे पहले उबलने के लिए रख दिए थे, ताकि उबलने के बाद ठंडे होने के लिए मैं उनको रख दूं और फिर मैं उनको छील लूं। सब्ज़ी और कचौरी में बनाऊंगी मैं विवाह के बाद, लेकिन उसकी तैयारी मैं पहले से ही करके रख रही हूं, ताकि विवाह होते ही सबसे पहले मैं भोजन बनाकर शालिग्राम भगवान और तुलसी जी को भोजन करा करके और फिर मैं भी अपना भोग प्रसाद ग्रहण करूँ। इसमें मैंने 2 साबुत इलायची डाल दी थी। आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें मेवा डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसके अलावा इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं आप। इस जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें मैं ये थोड़ा सा 1/4 कप जो है कोकोनट पाउडर डालूंगी, और ताकि ये कुछ सेकंड के लिए कोकोनट पाउडर भी भुन जाए। अभी मैं नहीं डालूंगी वरना ये जल जाएगा, बहुत जल्दी भुन जाता है कोकोनट पाउडर। और ये मेरा हलवा भी देखिए ऑलमोस्ट भुन चुका, और इसने ऑयल छोड़ दिया है साइडों में, आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ना ऑयल छोड़ना शुरू हो गया और इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आने लग गई है। बस अब इसी स्टेज पे थोड़ा सा और भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी इसमें कोकोनट पाउडर, ताकि ये भी थोड़ा सा भुन जाए, कच्चापन ना रहे इसमें। और फिर ये भुन चुका है, और अभी मैं इसमें ना ये केसर का दूध डालते हुए जल्दी जल्दी चलाऊंगी, नहीं तो ना बेसन में ना गुठलियाँ पड़ जाती हैं अगर आप इसको नहीं चलाएं। थोड़ा थोड़ा डालिए, एकदम से भर के डालेंगे तो इसमें ना गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर बाद में ना ये गुठलियाँ निकलती नहीं हैं, बड़ा दिक्कत करती हैं गुठलियाँ फिर बाद में। फिर देखिए चीनी डालने के बाद ये थोड़ा और लिक्विडी हो गया है, अभी ये थोड़ा लिक्विडी होएगा। अभी मैं इसको पका लेती हूँ थोड़ा सा, और ये बहुत ही अच्छा हलवा बनकर के रेडी हो गया है मेरा। वैसे भी आप भगवान के लिए कुछ भी बनाएंगे ना वो स्वादिष्ट बनता ही है। प्रसाद के रूप में आप कुछ भी बनाइए, आप देखिएगा वो उसका स्वाद ही अलग होता है, वो बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप चाहें तो जितने मर्जी व्यंजन बना सकते हैं, और चाहें तो जो आपका दिल श्रद्धा, भगवान आपके भाव देखते हैं और आपकी श्रद्धा को, आपकी पूजा को जरूर से ज़रूर स्वीकार करते हैं। चीनी डालने से थोड़ा सा पतला हो गया, अभी मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए और चलाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ बन पड़ जाएंगी, तो इसको लगातार चलाना है ज़रूरी, जब तक ये थोड़ा सा इसका चीनी का पानी जो है ये ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर मेरा बेसन सूजी का हलवा बन चुका है। अभी इसको मैं ढक देती हूँ ताकि इसका ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है, आप देख सकते हैं। आज है देव उठाने काशी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ। हमारे यहाँ देवी देवता बनाए जाते हैं। पहले ज़माने में दीवार के ऊपर ये बनाए जाते थे, गेरू और खड़िया मिट्टी से बनाए जाते हैं, लेकिन अब आजकल दीवार पर बनाने की जगह मैं हमेशा जो भी त्यौहार होता है उसको एक पेपर में बनाती हूँ। ये बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत समय से, बहुत सालों से, पुराने ज़माने से बनाते चले आ रहे हैं। मैंने हमेशा अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, अपनी भाभी को बनाते हुए देखा
देखा है और उसी तरह से मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ। मैं यहाँ पर गेरू से बना रही हूँ। मैंने एक सफ़ेद प्लेन पेपर ले लिया है और उसके ऊपर मैं गेरू से ये बना रही हूँ। ये कैलेंडर बाज़ार में भी मिलता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ ज़रूर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं ये जो बना रही हूँ इसमें भगवान विष्णु की तस्वीर के रूप में हम इन्हें मानेंगे। बहुत सारी गौ माता होती हैं, उनके बछड़े होते हैं, खुर होते हैं, स्वास्तिक होते हैं और एक चक्र होता है जिसके 7 घेरे होते हैं। इस तरह से कैलेंडर को बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। सालों से मैं इसी तरह से बनाती आई हूँ। इसके फिर हम इसके पास एक सिंघाड़े उबाल कर रखेंगे, जवें बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। हलवा मैं बना चुकी हूँ और दीपक रख देंगे। और शाम को मैं ये विष्णु भगवान एक तरह से अभी सोए हुए हैं और इनको मैं शाम को थाली बजाकर मैं इन्हें जगाऊंगी कि जब विष्णु भगवान जागे थे, अपनी निद्रा से जागे थे तभी से, इसीलिए इसको एकादशी वाले दिन वो जागे थे, इसलिए इससे देव उठान एकादशी कही जाती है। इससे पहले शादी वगैरह अच्छे कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन देव उठान एकादशी से फिर से विवाह शुरू हो जाते हैं। जो लोग मानते हैं इस तरह से, उनके लिए विवाह फिर से शुरू हो जाते हैं। सभी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। नए घर खरीदे जाते हैं, नए घरों का निर्माण किया जाता है, आभूषण खरीदे जाते हैं। तो ये देव उठान एकादशी के बाद किया जाता है। तो ये मैं एक तरह से विष्णु भगवान को बना रही हूँ। और सभी जब हम भगवान विष्णु को उठाते हैं तो उनके चारों तरफ सभी लोग होते हैं। तो ये उसी तरह की एक आकृति यहाँ पर बनाई जा रही है। मुझे बहुत अच्छा नहीं बनाना था क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी जितना भी मुझसे बन सकता है मैं उतना बना लेती हूँ, क्योंकि ये एक सिंबल होते हैं और ये हमें ज़रूर करने चाहिए। शुभ पूजा के जो भी काम होते हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए। तो जितना मुझसे हो पाता है, बन पाता है, मैं उतना कर लेती हूँ। मैं इस चीज़ को इस तरह से नहीं लेती कि मैं इसके लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, हमें इन्हें एक पूर्ण रूप से आस्था रख के हमें इन्हें करना चाहिए। जैसा मैंने देखा अपने घर में, मैंने बचपन में अपनी दादी को देखा था बनाते हुए, वो हमेशा दीवारों पे बनाया करती थी। और अपनी मम्मी को देखा बनाते हुए, अपनी बड़ी भाभी को देखा बनाते हुए। मैंने कल शाम को अपनी डॉटर इन लॉ को भी बता दिया था कि इस तरह से वो पूजा कर ले, वो बना लेती है, उसको आते हैं चीज़ें बनानी। क्योंकि पिछले साल वो हमारे पास थी तो उसने देखा भी था। तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई और मैं करने जा रही हूँ देव उठान एकादशी की पूजा। यहाँ पर मैंने दिया रख दिया है और ये छलनी के नीचे हैं सिंघाड़े और साथ में बनाया है मैंने हलवा। अभी मैं सबसे पहले देव उठाऊंगी थाली बजाकर। दिया मैंने जला दिया है और यहाँ पर मैं थाली बजाकर बोल रही हूँ, देव उठो देव उठो देव उठो जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानिग्मयं वन्दे विष्णु भवहर सर्वलोकैकनाथम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। तो पूजा मेरी यहाँ पर होगी। देवता को मैंने उठा दिया है, आरती कर ली है और अब मैं तुलसी विवाह की तैयारी कर रही हूँ। तुलसी विवाह के लिए मैंने सारी सामग्री पहले से एकत्रित कर ली है। यहाँ पर हमने देव उठाए हैं, तो ये है, और यहाँ पर ये विवाह का पूरी सामग्री मैंने यहाँ पर रख दी है। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये तुलसी माँ के मंडप को सजाने के लिए सामान है ये। और ये ना मैंने तुलसी माँ का लहंगा बनाया अपने हाथ से। ये मैंने कल सिला था, अपने हाथ से सिला था। मशीन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने हाथ से मैं बना लेती हूँ। ये दो चुन्नियों को मिलाकर मैंने लहंगा बनाया है। और ये एक वैसी ही चुन्नी है जो उनको ऊपर उड़ाने की चुन्नी है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लहंगा है, बना है। ये लहंगा बना है और ये चुन्नी है। ये माँ का श्रृंगार है जिसमें सब कुछ है। सिंदूर, चूड़ी, काजल, बिंदी, मेहंदी, सारी चीज़ें जो श्रृंगार में आती हैं वो है। और ये है विवाह की सामग्री, जिसमें ये जो नारियल है ना, इसके अंदर 365 जोत हैं। पतली पतली जोत होती हैं 365। आप खुद भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी मिल जाती है। तो मैं बाज़ार से लेकर के आई थी। इतना मोटा सा एक गट्ठा होता है, उसको आप कुछ देर पहले देसी घी में भिगो देंगे ना, तो वो थोड़ी सी बिल्कुल उसमें घी के अंदर डूब जाएंगी। और फिर ये नारियल का पूरा नारियल का वो है, जिसको ऊपर से काट करके इसमें मैंने ये 365 जो डाल दिए हैं। इसी तरह से हम तुलसी माँ के विवाह में करते हैं। ये रोली चावल है, इसमें कपूर जाएगा। ये कपूर रखा है, इसमें कपूर जाएगा। और ये सुपारी, ये सिंदूर, ये पीला वो है जनेऊ जो विष्णु भगवान को चढ़ेगा वस्त्र के रूप में। ये जनेऊ है। ये कलावा है जो देवी माँ को बंधेगा। जोत है, ये है। तो ये सारी हमारी पूजा की थाली सज चुकी है। और बस जैसे ही अंधेरा होने लगेगा मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और अभी मैं जाकर के अपनी पूजा की तैयारी वहाँ पर करती हूँ। फिर मैं आपको शेयर करती हूँ किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो मैं तुलसी जी का विवाह बालकनी में कर रही हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरे केले का पेड़ भी है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से विवाह हो जाता है। हर साल मैं यहीं पर करती हूँ। सबसे पहले तुलसी जी को मैं थोड़ा सा सजा देती हूँ। तो ये मेरे पास एक माला, हमेशा से ये सजावट की माला रहती है, इससे मैंने थोड़ी सी सजावट करती है, बहुत सिंपल। ये है मेरी तुलसी माँ और यहाँ पर है मेरे केले का वृक्ष है। और ये है मेरे शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान को मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। शालिग्राम भगवान को मैंने यहाँ पर केले के वृक्ष में विराजित कर दिया, उनका आसन बना दिया है। और ये है केले का वृक्ष, जिनके साथ मैं माँ लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान का विवाह करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा फूलों से ये सजा दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये देव उठाने काशी का हम लोगों ने, हमारे यहाँ इस तरह से बनता है, वो हम बना चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। मच्छर बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर यहाँ पर हैं। इस समय सभी जगह मच्छर हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है अच्छी तरह से।
इन पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से चावल। ये सूखा नारियल होता है वो है, इसके अंदर है 365 जोत जो मैं यहाँ पर जलाऊंगी। और सबसे पहले मैं देवी माँ को वस्त्र पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी तुलसी माँ का। तो उसके लिए देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने ना बहुत ही सुंदर अपने हाथ से ही लहंगा बनाया है तुलसी माँ का। ये लहंगा मैंने इस तरह से बना दिया है, बहुत आसानी से बन जाता है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आती इसको बनाने में। कल ही मैंने ये बना दिया था और अभी मैं सबसे पहले तुलसी माँ को ये लहंगा पहना रही हूँ। लहंगा बनाकर मैंने उसमें ना प्लास्टिक की ग्रीन कलर की रस्सी आती है वो डाल दी है, क्योंकि पानी डालने से वो ख़राब नहीं होगी। ये मैंने तुलसी माँ को लहंगा पहना दिया है और अभी ये मैं तुलसी माँ को चुन्नी पहनाने जा रही हूँ। ये मैंने तुलसी माँ को चुन्नी पहना दी। ये मैंने माँ को लहंगा पहना दिया है और ये मैंने चुन्नी पहना दी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर विराजित हैं मेरे शालिग्राम भगवान। यहाँ पर विराजित है मेरे शालिग्राम भगवान और अब मैं इनके विवाह की शुरुआत कर रही हूँ। ये विष्णु भगवान के लिए वस्त्र के रूप में हम पीले रंग का ये जनेऊ होता है, ये मैं पहना रही हूँ विष्णु भगवान को। तो ये मैंने विष्णु भगवान को पीले रंग का जनेऊ पहना दिया है और साथ ही ये जनेऊ एक वस्त्र के रूप में मैं भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। सभी तरफ मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा गंगा जल और अपने ऊपर भी मैंने गंगा जल डाल दिया है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य शुरू होने से पहले गंगा जल छिड़का जाता है सभी जगह। गणपति के रूप में मैं सुपारी को भी स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ में विवाह में सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं गणपति के रूप में, गणेश जी के रूप में सुपारी को यहाँ रख रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गणपति जी के रूप में मैंने सुपारी में कलेवा बांधकर गणपति जी को विसर्जित स्थापित यहाँ पर कर दिया है। तो अभी मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उन्हें लगाऊंगी सिंदूर। गजानन भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बूफल चारुभक्षणम उमासुतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादपंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्य। और साथ ही में उनको चढ़ा दिए हैं चावल। और अब शुरू कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। तुलसी माँ को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, साथ ही में श्रृंगार का सामान है पूरा। इसमें 7 सुहाग की चीज़ें हैं, वो मैं तुलसी माँ को चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और साथ ही इसके साथ ही सबसे पहले मैं जला लेती हूँ जोत को। सबसे पहले किया जाएगा गठबंधन तुलसी माँ और भगवान विष्णु का। तो यहाँ पर ये मैंने कलावा बांध दिया है, तुलसी माँ के आंचल से कलावा बन जाएगा यहाँ पर। और कलावे का दूसरा छोर जो है वो शालिग्राम भगवान के वस्त्र से बांध दिया जाता है। तो यहाँ पर इनका गठबंधन हो गया है। और अब मैं जला रही हूँ शादी की जोत, जो जलती है वो मैं जला रही हूँ। शांताकारं भुजक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धं विद्मयं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भोग प्रसाद के मीठे के रूप में खीर और ये मीठा है, ये चढ़ाया जाता है। साथ ही मैंने मीठे के रूप में भोग के लिए हलवा भी रख दिया है। और अब हो रही है, और ये मेरी 365 जोत बहुत ही अच्छी तरह से जल रही हैं देवी माँ की। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पट, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पट। तुलसी माँ का 108 बार मंत्र करने के बाद, पूजा आरती करने के बाद तुलसी माँ और विष्णु भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तुलसी माँ और विष्णु भगवान के विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से सभी मांगलिक कार्य, विवाह, मकान वगैरह शुरू हो जाते हैं, जो कि शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं। मैंने भी अपनी तुलसी माँ का विवाह कर लिया। अब मैं बनाऊंगी भोजन और फिर मैं भोजन कराऊंगी भगवान विष्णु और तुलसी माँ को। और ये विवाह संपन्न हो चुका है। ये सारी विवाह की मैंने तैयारी कर ली थी पहले से। आप सभी के आशीर्वाद से अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं भगवान से उसकी क्षमा मांगती हूँ। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं बहुत ही चटपटी सी खट्टी सी आलू मटर टमाटर की सब्जी। देसी घी में बनेगी आज, सारा भोजन देसी घी में बनेगा। भगवान विष्णु और तुलसी जी के विवाह की खुशी में ये मैं बना रही हूँ। आलू मटर टमाटर की सब्जी, उड़द की दाल की पिट्ठी की कचौरी और बनाया है हलवा। तो ये मैं अभी सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी। बिल्कुल साधारण से मसालों से मैं ये सब्जी बना रही हूँ। डाल रही हूँ देसी घी में डाला है थोड़ा सा जीरा, उसके बाद डाली है मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और इसमें डाला है मैंने हींग। हींग डालने के बाद ये मैंने अदरक, हरी मिर्च और टमाटर को चॉप किया था बिल्कुल बारीक बारीक, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और फिर मैं इसको भूनूंगी। अब ये मसाले को मैं भूनूंगी। स्वाद के हिसाब से मैं इसमें डालूंगी नमक, भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर दिन को एक उत्सव की तरह से मनाना चाहिए, कि जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी त्यौहार मनाते हैं, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। आपके पास कितने साधन हैं, कितने लोग हैं, इस चीज़ को ना सोचते हुए जिस तरह से भी हैं आप उसको खुश मन से बनाइए, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो जितना भी है आप उसी हिसाब से उस चीज़ को ऐसे मनाइए कि मैं कोई उत्सव मना रही हूँ, तो आपको वो बिल्कुल एक उत्सव की तरह से ही अनुभव होगा। तो आज यहाँ पर मैं हूँ अकेली तुलसी विवाह के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को आज कहीं जाना था, दोनों वहाँ गए हैं, वरना मेरी बहू हमेशा मेरे साथ होती है तुलसी विवाह वाले दिन। और तो यहाँ पर मैं सारी तैयारी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, मेरे मन पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश है कि मैं तुलसी विवाह करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस तरह की भी आपकी परिस्थिति है, लेकिन छोटे से छोटे त्योहार को भी आप एक ये सोचकर मनाएंगे कि मैं कोई उत्सव मना रही हूँ, तो वो बहुत बहुत अच्छा रहता है।
हर तरीके से आपका मन बहुत खुश होगा। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना जो भी आप कर रहे हैं उसमें दुगना आपको फल मिलेगा। आप अगर बनाते बनाते ये सोचेंगे कि मेरी पूजा विधि में इस चीज़ की कमी है या इस साधन की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। आप उनको जो भी सच्चे मन से अर्पण करेंगे वो उसको उतनी ही खुशी से लेंगे। हमेशा आपने सुना भी है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा को त्याग कर विदुर के घर सादा सा भोजन करने की, साग और रोटी खाने का खाया था। उन्होंने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया था। तो हर किसी को तो मैं भी बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं करती हूँ, जितना मुझसे संभव हो पड़ता है, जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं उसी तरह से करती हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश मन से करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सभी छोटे छोटे त्योहारों को भी अच्छी तरह से मनाना। और आज तो मेरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह का दिन है। आज का दिन तो बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से सभी जगह शादियां शुरू हो गई हैं, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शुरू हो चुके हैं आज से। तो आज के दिन को सभी को बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मेरा मसाला भून रहा है। अब ये भुना नहीं है, जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह से और ये ऑयल छोड़ देगा तो इसमें मैं आलू मटर डालूंगी और फिर मैं इसमें इकट्ठी 3 विसल लगा दूंगी और मेरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आलू और मटर। आलू मटर मैंने इसमें डाल दी है। मटर मेरे पास फ्रोज़न थी, अभी बाज़ार में बहुत अच्छी मटर ना आई नहीं है एक्चुअली। तो आलू और मटर मैं इसमें डाल के इसमें लगा रही हूँ मैं 3 विसल। सबसे पहले आप आटे की इस तरह से एक लोई बना लेंगे और ये जो हमने पिट्ठी दाल की पीस करके बनाई, इसको हम इसमें इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसको लोई बना लेंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे और बेल करके हल्के हाथ से दबा दबा के हम इसको बनाएंगे। ज़्यादा टाइट से हमें इसको नहीं बनाना है, तो ये फट जाएंगी। उड़द की दाल की कचौरी ना हमेशा मध्यम आंच पे बनानी चाहिए, तो बहुत खस्ता करारी बनती हैं। बहुत अच्छी कचौरी बनती है मध्यम आंच पे आप बनाएंगे तो हर कचौरी फूलेगी, करारी बनेगी और आराम आराम से सीख के ना उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। उड़द की दाल की पिट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उड़द की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद उसको मैंने पानी निकाल कर मिक्सी में पीस लिया। पीसने के बाद इसमें मैंने मिक्स किया है सौंफ का पाउडर, धनिया का पाउडर, ढेर सारा हींग, लाल मिर्च, ये चारों मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया और ये दाल की पिट्ठी बन गई है कचौरी बनाने के लिए। ये है भगवान विष्णु और तुलसी माँ के विवाह की थाली, विवाह के भोजन की थाली। आलू मटर की सब्जी, केसर वाला हलवा, रसगुल्ले और कचौरी। दूध वाली मिठाई भगवान विष्णु को खीर, कृष्ण भगवान को खीर बहुत प्रिय है, इसलिए दूध वाली मिठाई बनाई है और साथ में केसर का हलवा, आलू मटर की सब्जी और कचौरी। और अभी मैं लगवा रही हूँ भगवान जी को भोग। तो ये थी मेरी शालिग्राम भगवान और तुलसी माँ के विवाह की वीडियो। तुलसी माँ का विवाह
हर साल देव उठान एकादशी के दिन किया जाता है। सभी लोग अपने घरों में इस विवाह को कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान के विवाह की विधि बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से होती है, लेकिन हम जैसी हमें आती है हम अपने घर में कर सकते हैं। तुलसी माँ के विवाह को कराने के लिए अगर आप पूरे विधि विधान से कराना चाहते हैं, परंपरा से कराना चाहते हैं, तो पूरा दिन चाहिए होता है। उसमें सभी पंडितों के द्वारा वो पूजा की जाती है, लेकिन मैं हर साल अपने घर में बहुत ही साधारण तरीके से, जिस तरह से मुझे आती है, जैसे मैंने देखी पढ़ी सुनी है, मैं उसी तरह से करती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। मुझे खुशी मिलती है, मुझे शांति का अनुभव होता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसी तरीके से करें जिस तरह से हमारे यहाँ एक विधि विधान से पंडितों द्वारा कराई जाती है। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने की आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इतना भी इस तरह से भी नहीं चाहते तो आप सिंपल एक दिया इस दिन तुलसी माँ के आगे जला सकते हैं, और केले के वृक्ष को आप चंदन और जनेऊ अर्पण कर सकते हैं, और इस तरह से आप भी अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। मैं आज के दिन 365 जोत जलाती हूँ। 365 जोत आप घर में भी बना सकते हैं। कच्ची रुई से पतली पतली जोत बनाकर उनको देसी घी में डुबोकर सूखे नारियल को ऊपर से काटकर उसमें भरकर जोत जलाई जाती है। ये जोत मैं बाज़ार से लाई हूँ, बाज़ार में मिल जाती है। रात भर मैंने इनको देसी घी में भिगो दिया था, और सुबह मैंने उठकर अभी शाम को मैंने जब ये पूजा करी तो मैंने उसको नारियल को ऊपर से काटकर उसमें डालकर मैंने ये जोत जलाई है। और जिस भी प्रक्रिया से मैं पूजा करती हूँ मैंने वो करी। भोजन में मैंने आज बनाया उड़द की दाल की कचौड़ी, आलू मटर की सब्जी और केसर वाला हलवा। आप कुछ भी बना सकते हैं, कितने भी व्यंजन आपकी श्रद्धा है आप बना सकते हैं। और आप सिंपल एक हलवे से भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो आपकी सच्ची श्रद्धा को ज़रूर ग्रहण करते हैं। तुलसी माँ के विवाह के लिए किसी भी प्रकार के बंधन की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस हाँ, आप सच्चे मन से अगर अपने भाव को समर्पित करेंगी तो वही आपकी सच्ची आराधना है तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान के लिए। तो ये था मेरा तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान की विवाह का और देव उठाने एकादशी का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।